आज की क्लास में हम लोग DI फॉर कैट शुरू करने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चंस आते हैं। और जो बेस्ट तरीका है DI के प्रॉब्लम्स को करने का वो है बाय डूइंग इट। हम करते हुए सीखेंगे हम इसे कैसे करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो कहता है कि एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास और उस टेबल में कुरियर चार्जेस दिए हुए हैं। एक पार्सल को सेंड करने का, 1 kg पार्सल को सेंड करने का फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो उस टेबल को पढ़ना है और हमें कुछ सवालों को सॉल्व करना है। तो 5 सिटी है हमारे पास, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड लखनऊ। और इनका जो चार्जेज हैं एक दूसरे को एक शहर से दूसरे शहर सेंड करने का वो दिया हुआ है इस टेबल में। अब सबसे पहला सवाल पूछता है कि अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द चार्जेज विल बी लीस्ट फॉर सेंडिंग अ पार्सल फ्रॉम। पहला है अहमदाबाद से लखनऊ सेंड करना है। यहाँ है हमारा अहमदाबाद और यहाँ से लखनऊ आता है यहाँ पे 10 रुपये। ठीक है, तो अहमदाबाद से लखनऊ सेंड करने का चार्ज है 10 रुपये, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ओके, उसके बाद मुंबई से दिल्ली सेंड करना है। मुंबई यहाँ है और दिल्ली यहाँ है 25 रुपये, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया कि मुंबई से दिल्ली सेंड करने का चार्ज 25 रुपये है। उसके बाद उसके बाद लखनऊ से दिल्ली सेंड करना है। लखनऊ यहाँ है और हमारा दिल्ली यहाँ पे है, तो लखनऊ से दिल्ली सेंड करने का चार्ज है 10 रुपये। और कलकत्ता से मुंबई, यानी कलकत्ता और मुंबई 7 रुपये, तो 7 रुपये। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 7 रुपये है और मिनिमम है इन चारों में से, हेंस आंसर विल बी 7 रुपीज़। अब दूसरा सवाल है कि फॉर सेंडिंग अ पार्सल फ्रॉम कलकत्ता द लीस्ट चार्जेस विल बी। कलकत्ता से चार्जेस कब लीस्ट होंगे? तो एक काम करते हैं, हम इसे डिलीट कर देते हैं पहले। ओके, हमें कलकत्ता से सेंड करना है और कलकत्ता से जो लीस्ट चार्जेज है वो 5 रुपये दिख रहा है, क्योंकि 5, 7, 20 और 15 है। लीस्ट हमें पता है कि 5 है, तो कलकत्ता से इलाहाबाद जब सेंड करेंगे तो मिनिमम चार्जेज होगा, लीस्ट चार्जेज होगा, तो आंसर विल बी इलाहाबाद। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल है वो कहता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कुरियर्स द चार्जेज मेड विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। ठीक है, मुंबई से इलाहाबाद, तो मुंबई यहाँ है और इलाहाबाद यहाँ है 10 रुपया। ठीक है, इलाहाबाद से लखनऊ, इलाहाबाद यहाँ है और लखनऊ यहाँ है, लखनऊ तक 10 रुपया, दोनों 10 ही रुपये हैं। उसका दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली यहाँ है और लखनऊ सबसे अंत में है, तो दिल्ली टू लखनऊ भी 10 रुपये ही है। उसको कहता है दिल्ली टू मुंबई, हमें पता है दिल्ली टू मुंबई, ये रहा दिल्ली और ये रहा हमारा मुंबई, यहीं पे 25 रुपये। तो जो सबसे ज़्यादा चार्जेज है वो 25 रुपये है, दिल्ली टू बॉम्बे, हेंस दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब जो चौथा सवाल है वो कहता है कि इफ द कॉस्ट पर kg इज अज्यूम्ड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़। दो शहर के बीच में जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो बताइए कि मुंबई से सबसे फारदेस्ट कौन होगा? मुंबई है यहाँ, ये है 10, ये है 7, ये है 25 और ये है 20। सबसे मैक्सिमम क्या है? 25 रुपीज़। और ये किसके लिए है? दिल्ली के लिए, इसलिए दिल्ली ही होगा सबसे दूर। क्लियर हो गया। अब पांचवा सवाल वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल फ्रॉम मुंबई टू इलाहाबाद एंड देन फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ वेरीज फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डायरेक्टली सेंडिंग द पार्सल फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ बाई हाउ मच। ठीक है, तो पहले मुंबई, और मुंबई से हम सेंड करते हैं इलाहाबाद, द प्राइस इज 10 रुपये। और उसके बाद इलाहाबाद से लखनऊ सेंड करते हैं, ये रहा इलाहाबाद और लास्ट में हो गया लखनऊ हमारा यहाँ, तो इलाहाबाद से लखनऊ सेंड करने का 10 रुपये, टोटल हो गया 20 रुपया। ओके, अगर हम मुंबई से सीधा इलाहाबाद भेजें, मुंबई से सीधा लखनऊ भेजें तो हमारा चार्ज है 20 रुपये। तो अगर सीधा भेजे तब 20 रुपये, अगर मुंबई से पहले इलाहाबाद भेजे, इलाहाबाद से लखनऊ भेजे तब भी 20 रुपये, तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, हेंस देयर इज नो वेरिएशन। सबसे लास्ट सवाल वो कहता है कि इसमें से कौन से रूट में एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर हम सीधा ऑरिजिन से डेस्टिनेशन भेजें। जैसे कि अगर सीधा हमने मुंबई से दिल्ली भेजा और मुंबई से इलाहाबाद और दिल्ली भेजा, तो क्या चार्जेस में कोई डिफरेंस आएगा? तो हम एक काम करेंगे, तीनों को देख लेंगे। तो सबसे पहला है मुंबई से इलाहाबाद भेजता है तो 10 रुपये होता है, और इलाहाबाद से दिल्ली भेजता है तो इलाहाबाद से दिल्ली का फिर 15 रुपया है, इसलिए 25 रुपये है। ठीक है, और अगर मुंबई से सीधा दिल्ली भेजता है तब भी 25 रुपये है, नो चेंज। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब मुंबई से इलाहाबाद भेजता है 10 रुपये और इलाहाबाद से लखनऊ भेजता है 10 रुपये, 20 रुपये होता है।
तो यहाँ तो दोनों 25/25 ही आ जाता है। ओके, तो लखनऊ यहाँ पे 20 रुपये हो जाता है, मुंबई से इलाहाबाद 20 रुपये, इलाहाबाद से लखनऊ 20 रुपये, सॉरी मुंबई से इलाहाबाद 10 रुपये और इलाहाबाद से लखनऊ 10 रुपये, टोटल 20 रुपये। और मुंबई से जो लखनऊ भेजता है तब भी 20 रुपये, तो ये भी 20/20, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। कलकत्ता से जब इलाहाबाद भेजा जाता है तो कलकत्ता यहाँ, इलाहाबाद यहाँ 5 रुपये, ठीक है, और इलाहाबाद से लखनऊ 10 रुपये, मतलब 15 रुपये। और जब कलकत्ता से सीधा लखनऊ भेजा जाता है तो भी 15 रुपये, तो दोनों 15/15 ही आ जाता है। इसलिए इन जो सारे हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, हेंस आंसर विल बी डी। अच्छा, अब ये दूसरा सवाल है, ये कहता है कि एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास, जैसे 5 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कॉरपोरेट, अकाउंट्स एंड रिसर्च, और 6 साल है हमारे पास दिया हुआ, 2007 से लेकर के 2012 तक। और हमसे सवाल पूछता है क्या, और इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कौन से डिपार्टमेंट में कितने काम करते हैं वो दिया हुआ है। और हमसे सवाल पूछता है कि कौन से साल में जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली दोगुना हो जाता है 2007 के मुकाबले। तो 2007 में टोटल नंबर एम्प्लॉयज़ कितना है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 125 और 75, सॉरी 150 और 50, 200, 275, 300, 345, 345 हो जाएगा यहाँ पे, 345। ओके, अब उसके बाद 225, 40 और 45 प्लस 62 प्लस 70, ये हो जाएगा 442, 442। उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 708, 708, और ये हो जाएगा अपना 750, और ये जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 821, और ये भी 821 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, 2007 में था 345, और यहाँ पे देखो तो दोगुना हो जाता है, 708 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो क्लियरली जो 2009 है उसमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 2007 के मुकाबले दोगुना हो जाता है 2009 में। ठीक है, ये पहला सवाल ख़त्म हो गया। दूसरा कहता है कि कौन से डिपार्टमेंट में जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट की संख्या है वो 2007 और 2012 में सेम रह जाता है। अब 2007 यहाँ है, 2012 यहाँ पे है। ठीक है, 150, 505 गलत, 25, 75 गलत, 50, 36 गलत, 45, 130 गलत, 75 और 75 सेम, इसलिए रिसर्च में सेम रह जाता है दोनों साल में, तो रिसर्च इसका आंसर हो जाएगा, ये भी बन गया। अब कहता है कि कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो टोटल का आधा से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर ये आधा है कि नहीं है। तो अगर बाई 2 करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो प्रोडक्शन में 150 था, 300 इसका डबल हो जाएगा। उसके बाद 225, 450 इसका डबल हो जाएगा, 450 का 900 डबल हो जाएगा, 470 का मतलब 940 डबल हो जाएगा, इसका 1000 डबल हो जाएगा, और 1000 डबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1011, 1010। ओके, तो 300 से 345 ज़्यादा है, इसलिए दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो 50% से कम सीट्स हैं। ठीक है, उसको बाद यहाँ पे देखा जाए तो 450 से 450 ज़्यादा है इससे, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ हो जाएगा एक साल में ज़्यादा है 50% से। यहाँ 708 है, यहाँ 900 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 2 गुना हो जाएगा 2 बार, विच इज़ मोर देन 450। उसके बाद अगर देखा जाए तो 750 भी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 3 साल में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो टोटल के 50% से ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये भी 4, और ये हो जाएगा 5। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 ईयर्स ऐसा आया है 2008 से लेकर 2012 तक, सारे सालों में ये देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो टोटल के 50% से भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा 5। उसका अगला सवाल पूछता है कि इन विच ईयर डिड ईच डिपार्टमेंट हैव अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एन इट्स प्रीवियस, तो किस सालों में ज़्यादा होता है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो एक जो कॉर्पोरेट है उसमें ऊपर से 50 है, फिर 45 घट जाता है, फिर 30 घट जाता है, और यहाँ से 30 से 32 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ 65 से 73 बढ़ता है, 450 से 470 बढ़ता है, 90 से 105 बढ़ता है, लेकिन 73 से 70 घट जाता है। तो उसके नीचे वाला देखते हैं, 32 से 35 बढ़ता है, 73 से 80 बढ़ जाता है, 470 से 500 बढ़ता है, 105 से 32 बढ़ता है, और 70 से 74 बढ़ता है। तो 2011 एक ऐसा ईयर है जिसमें प्रीवियस से सारे बढ़ रहे हैं, हेंस द आंसर विल बी 2011। ठीक है, अब कहता है विच डिपार्टमेंट हैज़ लेस देन 10%
ऑफ द एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट ऑल द ईयर्स शोन इन द टेबल। सारे सालों में 10% से भी कम है कौन से डिपार्टमेंट के लिए। तो जो मिनिमम दिख रहा है मार्केटिंग के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। एक तो देखते ही आंसर बन जाएगा कि मार्केटिंग आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ 34.5 आएगा, तो क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केटिंग ही एक ऑप्शन है। तो आराम से मार्केटिंग मार देंगे। हम चाहें तो बाकी सारे को भी चेक कर सकते हैं, पर चेक करेंगे तो आंसर वही आएगा। पर सिंस हमारे पास यही 4 ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। ओके, तो लेट्स चेक। तो ये हो जाएगा 34.5 विच इज़ लेस 25 इज लेस देन 34.5, तो 34.5 से ज़्यादा है ये। अब यहाँ से 44.2 आना चाहिए, इससे भी कम है, ठीक है। उसके बाद ये है 70.8, कम है। 65, ये है 75, उससे कम है ये। और ये है 82, कम है। और ये है फिर से 82 और उससे कम है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो टोटल के 10% से भी कम है, और हेंस मार्केटिंग डिवीजन विल बी द राइट आंसर। ओके, सवाल ये पूछ रहा है तीसरा नंबर कि प्रोडक्शन दिया हुआ है 3 डिफरेंट प्लास्टिक्स का, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन और नाइलॉन, ठीक है। और 2011-12 और 2012-13 2 सालों के बीच का प्रोडक्शन दिया हुआ है तीनों टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल का, और मंथ वाइज दिया हुआ है फॉर्मेट में। और पूछता सवाल जो है कहता है कि इन 2011-12 the ratio of difference between the maximum and minimum production of polyethylene to the difference between maximum and minimum production of polypropylene, यानी पहला और दूसरा का is nearly how much। तो पहले polyethylene का 2011-12 की बात कर रहा है, तो सिर्फ हमें ये वाला टेबल देखना है और यहाँ भी ये वाला टेबल देखना है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम देखा जाए तो ये आता है 100 वाट, ऊपर से नीचे देखोगे तो आप, तो एक जगह आ गया 100 वाट। और जो माइनस करने पर कितना करना है माइनस, तो मिनिमम जो देखा जाए ऊपर से नीचे तक तो आएगा 20, मतलब 88 इसका डिफरेंस आ गया। अब इसी हिसाब से पॉलीप्रोपिलीन का देख लेंगे, तो जो मैक्सिमम है वो 21 है और जो मिनिमम है वो 15.4 है, ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो 5.6 का है, ठीक है। अब इसी को हम 88 को 5.6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 15×75 15.7, 15.7 के आसपास आएगा, क्योंकि इसको हम 880 कर सकते हैं और बाय 56 कर सकते हैं, तो तो आंसर 15.7 के आसपास आएगा, काट के देखेंगे तो, ठीक है। अब 15.7 इसलिए 16 बोल सकते हैं, क्योंकि हमें होल नंबर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नियरली, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो नियरली 15 के आसपास तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15.7 है, तो जब राउंड अप करेंगे तो ये आएगा 16, ठीक है। ओके, अभी ये जो दूसरा सवाल है वो कहता है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथिलीन इन 2012-13 टू द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथिलीन इन 2011-12, ठीक है। मतलब पहले कॉलम, इस कॉलम में जो मैक्सिमम है, यहाँ का मैक्सिमम लेना है हमें और यहाँ का मिनिमम लेना है हमें। तो इसका मिनिमम तो हमें पता है 20 है, इसका मैक्सिमम अगर ऊपर से नीचे आके देखें तो 100 है, तो 100/20 इज इक्वल टू हो गया 5, हेंस 5 इज़ द राइट आंसर। जो रेशियो होगा वो 100/20 मतलब 5 होगा। ओके, अब जो 14 नंबर सवाल है वो कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्शन इन 2011-12 equals the production in 2012-13 for the same month is for which products। तो हम एक काम करेंगे, हम देखेंगे सेम कहाँ कहाँ आ रहा है। तो डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट 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 सेम, एक बार सेम आया, डिफरेंट डिफरेंट, तो एक बार सेम आ रहा है। इसमें अलग है 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 अलग है, डिफरेंट 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 डिफरेंट। इसमें भी सिमिलर देखा जाए तो सब डिफरेंट है, डिफरेंट 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 डिफरेंट, सब डिफरेंट है। तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही में पॉसिबल है और वो भी एक ही बार आता है, हेंस द आंसर इज प्रोपेलिन एंड दैट्स आवर राइट आंसर। हेंस प्रोपेलिन इज आवर राइट आंसर, पॉलीप्रोपेलिन। अब कहता है फॉर पॉलीप्रोपिलीन द प्रोडक्शन इन 2011-12 इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन इन 2012-13 फॉर करस्पॉन्डिंग मंथ्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स। कितने सालों में जो प्रोडक्शन है
2011-12 में ज़्यादा है 2012-13 से, मतलब वैल्यू घटता है राइट साइड आने पे, ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है। तो ऊपर आते हैं, अब यहाँ से पॉलीप्रोपिलीन की बात चल रही है, तो यहाँ पे 17 से 21 से बढ़ गया, 20 बढ़ गया, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, यहाँ भी बढ़ा हुआ है, यहाँ भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, यहाँ 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 भी बढ़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो घट रहा है, यहाँ पे 19.8 है और यहाँ पे 17.8 है, तो सिर्फ 1 साल के लिए घट रहा है प्रोडक्शन, हेंस द आंसर इज 1। और सबसे लास्ट सवाल है इसी क्वेश्चन का कि द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन इन 2012-13 and the minimum production of polypropylene in 2011-12 is how many times the difference in July's production of polyethylene of the following 2 years। ठीक है, तो पॉलीइथिलीन है एक जगह पे, देखो क्वेश्चन का आंसर करना, देखना क्या है, एक जगह पॉलीप्रोपिलीन है और इसका डिफरेंस मिनिमम का डिफरेंस है 2011-12 और 12-13 का, और दूसरा जुलाई का प्रोडक्शन है जो पॉलीइथिलीन का है इन्हीं 2 सालों में, ठीक है। तो हमें एक जगह जुलाई चेक करना है और एक जगह मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इस पर को पहले क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो अगर जुलाई के प्रोडक्शन का देखा जाए तो ये रहा हमारा जुलाई, तो यहाँ होता है 90 और यहाँ होता है 84, द डिफरेंस इज 6, जो डिफरेंस है वो सिर्फ 6 का है, ओके। और अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो मिनिमम प्रोडक्शन है इसमें, वो मिनिमम है हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 19.2, इससे कम है कहीं 17.8, दिस इज़ द मिनिमम, 17.8 इज़ द मिनिमम, और यहाँ पे 15.4 इज़ द मिनिमम। तो अगर दोनों को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 3 तो द डिफरेंस इज 2.4 और यहाँ पे डिफरेंस है 6। तो अगर हम 2.4 को 6 से डिवाइड करें तो हमें पता है 6 चौका 24 आता है, 0.4 इज़ द राइट आंसर। और हम चेक करें क्या 0.4 ऑप्शन में है, और हाँ 0.4 ऑप्शन में है, द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट्स आवर करेक्ट आंसर।